ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी सनातनी मित्रों का स्वागत है। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में अब तक हमने 9 महाविद्याओं के विषय में जाना समझा। आप सबको अब तक के सारे वीडियोस अच्छे लगे ये जानकर एक प्रकार की संतुष्टि हुई। ज़्यादा समय का व्यय न करते हुए आज हम बात करेंगे 10वीं महाविद्या माँ कमलात्मिका। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये वीडियो बाकी 9 विद्याओं की वीडियो से थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज 10 महाविद्याओं की श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। तो मैं आज अंत में आपको 10 महाविद्या कवच पाठ की भी थोड़ी बात करूंगा, जिससे अपने जीवन में अभिष्ट फल और माँ आदि पराशक्ति की कृपा पा सको और हर तरह के संकट से कलह से मुक्ति पा सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव का वर्णन मिलता है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फल स्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचारी है, अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है। सत्यचित आनंद, जो सच्चित आनंद देती है वो सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्धा और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वीपतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल घट्टों की माला पर श्री मंत्र का जाप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अभी मैंने क्या बताया? भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना है और श्री मंत्र का जाप या अनुष्ठान कमल गट्टे की माला पर करना है और अनुष्ठान के अंत में हवन किससे करना है? बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से हवन करना है। ये सब अब ध्यान से सुना करें और नोट कर लिया करें। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए, मतलब 3 रूप में परिवर्तित हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग, ऊपर का भाग गौर वर्ण का 4 भुजा वाला चतुर्मुख वाला ब्रह्म रूप यानी ब्रह्मा जी कहलाया। फिर दूसरा मध्य भाग नील वर्ण का 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधो भाग यानी नीचे का भाग स्फटिक वर्ण का पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुरुष सूक्त में सृष्ट ते लक्ष्मीश्च पल्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने तथा पद्म वर्ण होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह।
भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। अब हम जानते हैं माँ महालक्ष्मी का, माँ कमला का ध्यान मंत्र। कांत्या कंचन सन्निभां हिमगिरि प्रख्येश्चतुर्भिर्गजै स्तोक्षप्त हिरण्मयामृत घटेरासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणम्बरमब्जयुग्मभयं हस्ते किरीटोज्ज्वलां क्षौमाब्दनितम्बबिम्बललितां वन्देरविन्दस्थिताम्। अब जानते हैं माँ कमला का मंत्र। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत्प्रसूत्यै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत्प्रसूत्यै नमः। दूसरा संक्षिप्त मंत्र है श्रीं क्लीं श्रीं नमः, श्रीं क्लीं श्रीं नमः। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 10 महाविद्याओं की श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो है, तो मैं आपको एक अद्भुत, जो हमेशा आपकी रक्षा करने वाला कवच पाठ का विधि बताऊंगा। सोचो, जिसके साथ 10 महाविद्या हो उसका फिर अनिष्ट इस सृष्टि में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। 10 महाविद्याओं को समझना ये हर किसी के लिए संभव ही नहीं है। लाखों करोड़ों साल, लाखों जन्मों के संचित कर्म और माँ आदि शक्ति की अनुकंपा हो तब ही साधक 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना, अनुष्ठान करके ये 10 महाविद्याएं सिद्ध कर पाता है। गुरु के साथ जब एकत्व का भाव जागृत होता है, गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, जब द्वैत से अद्वैत भाव प्रकट होता है तब ही आगे की साधना संपन्न होती है, अन्यथा नहीं। देवी प्रागट्य, 10 महाविद्याएं, आदि शक्ति, ईश्वर, ईश्वरी, सृष्टि की रचना, भैरव, भैरवी आदि की उत्पत्ति, ईश्वर से अन्य अवतार, ये सब हमने आगे 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में पहले ही देखा और समझा। आगे का फर्स्ट नंबर का वीडियो आप देखिए। अब जानते हैं 10 महाविद्या कवच पाठ। ओम गंगणपतये नमः, ओम भैरवाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री महाविद्या कवचस्य श्री सदाशिव ऋषिः उष्णिक छंदः श्री महाविद्या देवता सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे जप विनियोगः। ऋष्यादि न्यास श्री सदाशिव ऋषये नमः शिरसि उष्णिक छंदसे नमः मुखे श्री महाविद्या देवताये नमः हृदये सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे पठि विनियोगाय नमः सर्वांगे। 10 महाविद्या कवच का पाठ या अनुष्ठान मंत्र जाप संकल्प के साथ शुरू करने से पहले कवच की आहुति देनी चाहिए, उसके बाद ही कवच पाठ करना चाहिए। तो कोई भी साधक इस वीडियो को देखकर सीधा 10 महाविद्या कवच पाठ करने ना बैठ जाए, पहले हवन करने। हवन कैसे करना है ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर मेरा संपर्क कर ले, हम निःशुल्क ही सारे विधि विधान बताते हैं। ऋष्यादि न्यास के पश्चात मानस पूजन। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकं गंधम श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पं श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं धूपं श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे आध्राप्यामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं दीपं श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे दर्शयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकं नैवेद्यं श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। ओम सम सर्व तत्वात्मकं तांबूलं श्री महाविद्या प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। अथ श्री महाविद्या कवचम्। ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यं सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कुबेर्यां पातु मे देवी श्री विद्या बगलामुखी ईशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुंदरी ऊर्ध्व रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं
ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु सर्वाणि पातु नासिकां चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नीलसरस्वती मुखम सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा लल्लन भीषणा वाग्देवी वदनं पातु पक्षः पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु करांगुलिः सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कंठया देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जडगोरूपरि रक्षतु गुदं मुष्कं च मेण्ड्रुं च नार्वी च सुरसुंदरी पादांगुलिः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमांसास्ति मजादीन पातु देवी सवासना महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचलगता दिव्य सिंहासन कृताश्रया पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवचेनापि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी इति श्री 10 महाविद्या कवचम संपूर्णम। ओम नमश्चंडिकायै। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला का समापन करते हुए आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय माता दी।